यूपी के रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयप्रदा ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर हुई कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग का आभार जताया है। मैं अपील किया था चुनाव आयोग से कि कुछ तो कार्रवाई करना पड़ेगा, तो मेरे अपील को उन्होंने कंसिडरेशन किया और उनका जो डिसीजन हुआ है, उनका एक्शन हुआ है इलेक्शन कमीशन से, तो मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। वहीं बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने आजम खान पर हमला बोला। उन्होंने आजम खान पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। अभी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने प्रेस वार्ता की और कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उनके पिता को कोई मौका नहीं दिया गया सफाई करने का, बहुत ही नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है। देखिए, जो भी आजम खान साहब को जानता होगा वो ये जानता होगा कि उन्होंने शब्दों की मर्यादा कभी नहीं रखी है, और जिस तरह से महिलाओं के साथ उनके प्रति इस तरह के शब्द के और शब्दावली का इस्तेमाल किया उन्होंने, तो इसमें किसी को उन्होंने कोई गुंजाइश खुद से नहीं छोड़ी थी। और अगर उनको फिर भी शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, जाके अपनी शिकायत कराए। लेकिन पूरी दुनिया जानती है और थूसू करती है कि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, और एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, बराबर किया है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही ठहराया है, गलत और उनको उस पर बैन बिल्कुल लाजमी था। अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि उनके पिता पर 2014 के चुनाव में भी इसी तरीके से बैन लगा दिया गया था, लेकिन इस तरह की कार्रवाई के बावजूद उनका मायावती का जो रथ चल रहा है वहाँ पर जीत का, वो रुकेगा नहीं, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। देखिए, अगर 2014 में लगा था बैन, तो अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। तो इंसान तो गलतियों से और उसके बाद पनिशमेंट के बाद सुधरता है। अगर ये नहीं सुधरते, ऐसे नहीं सुधरने वालों के लिए, हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए, मुझे लगता है कि देश की जनता उनको सही जवाब देगी। मायावती जी ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से फैसला आया है वो एक तरह से दलित विरोधी मानसिकता भी दिखाई देती है। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, और उनको अगर कोई तकलीफ है तो वहीं दर्ज करानी चाहिए। लोगों में इस तरह के स्टेटमेंट देके भ्रमित करने से अच्छा अपनी संस्था से जाके अपने शिकायत दर्ज कराएं।